नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अपने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को जो भी कक्षा 6 में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उनके लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण आकृति या चित्र का मिलान, जो कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आज हमारा अभ्यास यानी रिवीजन का क्लास है। तो हम इस क्लास में, इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे। ओके, क्या होगा? अभ्यास। क्योंकि ये छोटा सा ही टॉपिक था, ठीक है, तो इस वजह से ये हो गया। तो हमने बात किया था कि इसमें दो प्रश्न जो दिए जाएंगे, एक प्रश्न जो रहेगा वो दाईं तरफ रहेगा, बाईं तरफ रहेगा, और उत्तर छांटने के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, वो राइट साइड में यानी दाएं तरफ होगा। ओके, तो हमको बताया था हमने, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो इस प्रकार से रहेगा। इसमें जो है एक आपको फिगर दिया जाएगा और इसमें 4 विकल्प रहेंगे, इसी के जैसा इसमें से छांटना होगा। तो आइए हम चलते हैं। पहला, हमको एक चित्र बनाना है ऐसे। ओके, और फिर अगला जो है हमको दिया गया है ये फिगर इस तरह से, ठीक है। हमको इसमें देखना होगा कि हमारा कौन सा चित्र होगा। ओके, ठीक। फिर अगला चित्र हमको दिया गया है, इस प्रकार से, और अगला जो चित्र दिया गया हमारा वो इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया। अब हमको देखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अनुसार इसमें कौन सी आकृति मैच कर रही है। तो आइए हम देखते हैं। तो हम मैच कराते हैं कि हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें एक उल्टा है, एक सीधा है और दोनों को क्रॉस करता है। तो हमने देखा, इसको एक एक ऑप्शन से मिलाते चलेंगे और बारीकी से ध्यान भी देंगे, और इसमें थोड़ा सा ही अंतर होगा, विशेषकर उसी को ध्यान में रख करके हम छापना होगा। तो इसको मिलाते हैं, देखते हैं उल्टा है, सीधा है, सही है। देखिए इस तरह से इसकी जो मिलान है एक दूसरे से नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। ठीक, फिर अगला देखते हैं, अगला इससे मैच कराते हैं। तो हमको मैच
कर रहा है। देख रहे हैं, देखिए एक त्रिभुज उल्टा है, एक त्रिभुज सीधा है, जो कि इसके जैसा मैच कर रहा है। क्या हो जाएगा? सही। फिर हम अगला देखते हैं, क्या मैच कर रहा था? नहीं मैच कर रहा, क्योंकि देखिए पूरा नहीं बना। ठीक, फिर अगला देखते हैं। अगला देखते हैं तो इस तरह से ये बाहर भी निकल गया है, तो ये भी हमारा नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस जो हमारा बाईं तरफ एक फिगर दिया रहेगा, उसी के जैसा अगले में हमको छांटना होगा। तो हमारा ये पहला था, आप देख लीजिए अच्छे से, और फिर हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, आइए तो इसको अब मिटा देते हैं। पता चल गया होगा आप लोगों को? ठीक है, वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, हम आइए चलते हैं दूसरे नंबर पे। ओके, दूसरा हमको दिया गया है एक आयत, या कह सकते हैं क्या दिया है, आयत में एक क्या दिया गया, अंदर उसके वृत्त दिया गया। ठीक, अब हमको इसी प्रकार से छांटना है। पहला हमको क्या दिया, आयत, और उसमें एक वृत्त दिया। फिर अगला जो है बड़ा एक वृत्त दिया है, और फिर उसमें आयत दिया है। ठीक है, उसमें क्या दिया है, आयत। ठीक, फिर देखते हैं एक चतुर्भुज दिया है। चतुर्भुज में कह सकते हैं आयत, लेकिन बिंदु जो है, गोला जो है, बहुत छोटा है अंदर। फिर एक बड़ा चतुर्भुज दिया है, और इसमें जो है क्या है, षटकोण, कहे तो 6 भुजा वाला एक चित्र दिया गया है। प्रिय विद्यार्थी, हम आइए इसको मैच कराइएगा और हमको बताइए कि कौन सा कैसे मैच कर रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो हमारा एक वृत्त दिया, आयत दिया गया है, उसमें वृत्त दिया गया है। तो पहले वाले से मैच कराते हैं, आयत अंदर वृत्त, ये तो हमारा पहला ही मैच कर रहा है। लेकिन हम और भी क्वेश्चन को मैच कराएंगे। ठीक, अब इसकी जैसा क्या ऐसे ये वाला दिख रहा है, तो देखते हैं। पहले हमारा सर्कल दिया इसमें, और इसमें हमको आयत चाहिए था, और ये हमको वृत्त बीच में चाहिए था। वृत्त बाहर दिया गया है, त्रिभुज, ये चतुर्भुज अंदर है, जो कि क्या है, एकदम उल्टा है। जो अंदर होना चाहिए वो बाहर है, जो बाहर होना चाहिए अंदर है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तो हमारा त्रिभुज चतुर्भुज सेम है, सेम। ये बिंदु जो है छोटा है, इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है, तो हमारा जो है इसमें मैच कर तो रहा है, लेकिन ये वाला जो है इससे मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा आयत जो है, आयत के अंदर छोटा बिंदु की तरह है। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं। चतुर्भुज हमको बाहर दिया गया, तो चतुर्भुज हो गया। अंदर हमको आयत दिया है, तो इसमें आयत नहीं षटभुज है, यानी 6 भुजा है। तो ये क्या होगा, इसमें गौर। तो आगे चलते हैं, आप इसको देखिए। ठीक है, तो हमारा ये वाला उत्तर ए वाला सही हो गया। प्रिय विद्यार्थी,
ऐसे ही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, आकृति को अलग करना है। तो आइए हम अब इसको मिटाते हैं, फिर अगला चलते हैं सर। ठीक, मिटाते हैं। अगला चलते हैं। अगला जो है हमको दिया गया है एक फिगर ही होगा। ओके, इसमें किसी चीज का, वस्तु का नाम नहीं होगा, फिगर ही होगा, क्योंकि इसमें आकृति का मिलान करना है उसी के जैसा। तो आइए हमको एक फिगर दिया गया है, क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज दिया गया है। ठीक, अब यहाँ से ये इस तरह से इसको कट किया, मतलब मिलाया। फिर हमको एक और, अब ये ऑप्शन में इस तरह से दिया गया है, यहाँ 20 से मिलाया है, और ये वाला थोड़ा सा यहाँ से मिलाया गया। और फिर अगला देखते हैं। अगला जो है यहाँ से मिलाया है। ठीक, फिर एक ऐसे दिया गया है, अब उसको कहाँ से मिलाया है? ठीक है, फिर अगला एक हमको फिगर दिया गया है, वो इस तरह से दिया गया है। ठीक है, और इसको यहाँ से। अब हम इसको देख सकते हैं कि आखिर कौन सा आंसर हमारा सही होगा अथवा मैच कौन करेगा। ठीक है, आइए तो मैच कराते हैं हम। एक हमको फिगर दिया गया है जो कि त्रिभुज दिया है, और ये जो फिगर है ये आधे बीच से अगले के शीर्ष पर मिला। इसमें मैच कराते हैं। तो यहाँ तो बीच से ना देख करके एक तरफ ज़्यादा भाग को लकीर लाइन को किया है, एक और का, लेकिन ये इस तरह से नहीं दिख रहा है, तो हमारा क्या है, ये गलत हो जाएगा। अगला इसी प्रकार से ये शीर्ष से है मिला, लेकिन पूरी तरह नहीं मिला है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये देखिए मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये करीब है इससे, ये हमको आधे पर चाहिए। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तो आधे पर है लेकिन उल्टा है इसका, यहाँ से इस पर होना चाहिए, बीच से आना है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अगला इसी प्रकार देखते हैं, तो ये वाला इससे एकदम मैच कर रहा है। देखिए पानी त्रिभुज है, त्रिभुज इस शीर्ष से उस पर आ, इस शीर्ष से उस पर आ, तो ये क्या हुआ है? तो आप प्रिय विद्यार्थी इसको देख सकते हैं कि ये वाला इसमें कैसा क्वेश्चन है, कैसा आंसर है, कैसी आकृति को मिलाना होगा। तो आप देखिए एक एक करके मिलाइएगा, जिससे वो आपकी आकृति मिलेगी। ठीक है, आइए इसको हम मिटा दें। ठीक, आइए चलते हैं। एक फिगर दिया है, कैसा है? वृत्त है, तो सब में वृत्त दिया गया है। ठीक, ऐसे वृत्त दिया गया है,
फिर वो आधे भाग से कटा हुआ है, फिर उसका नीचे वाले भाग से कटा हुआ है। ठीक, और यहाँ जो है क्या दिया गया, यहाँ एक डॉट में भरा हुआ बिंदु है और यहाँ छोटा है लेकिन भरा नहीं है, गोले की तरह है। फिर हमको देखिए यहाँ फिगर में ऐसे हमको दिया गया है और ये जो है भरा हुआ है, यह तो एक बहुत बड़ा बिंदु थोड़ा सा और ये गोलाकार। फिर अगला इसी प्रकार से दिया गया है, वो कैसा है, ऐसा है। फिर ये भरा हुआ है और ये गोला है। ओके, फिर अगला हमें ऐसे दिया गया है, एक ऐसे है और यहाँ जो है दो बिंदु, एक बिंदु, एक छोटा गोला दिया गया है। फिर अगला जो है हमको इस तरह से फिगर दिया गया है और यहाँ एक गोला है और यहाँ एक बड़ा सा बिंदु आप देख सकते हैं। तब आप इसको मैच कराइए, आकृति का मिलान कराइए। तो देखते हैं हम इस वाली आकृति को इससे, एक हमको वृत्त दिया गया जो कि आधे भाग से कटा था, आधे भाग से भी कटा, फिर नीचे की तरफ भाग कटा था, नीचे भाग। तो यहाँ हमारा डॉट मतलब बिंदु की तरह है, काला बिंदु, और ये गोले की तरह आता है। लेकिन हमको उल्टा यहाँ देखते हैं, यहाँ गोला ऊपर देंगे और बिंदु नीचे, और इसमें हमारा गोला नीचे है बिंदु ऊपर है, तो ये क्या हो गया, गलत। ठीक, इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं। अगला जो है ये जो भाग है कटा हुआ भाग, ये नीचे से कटा हुआ आधा है। ठीक, ये देखिए ऊपर से आधे कटा हुआ है, लेकिन ये कहे तो ये वर्टिकल है यानी क्षैतिज है, और ये कटा भाग है लंबवत यानी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो इधर से कटा हुआ है, तो यहाँ जो है एक बिंदु है, यहाँ गोला है, एक बिंदु यहाँ है, गोला है, यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी। लेकिन इसका जो कटान बिंदु है ये मतलब लंबवत है और ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल और लंबवत सेम हुए नहीं, एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक, गलत हो गए। इसी प्रकार से फिर अगला देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी क्षैतिज, क्षैतिज को इसको क्षैतिज कहते हैं और इसको लंबवत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं अगला ये भी लंबवत कटा, ये भी क्षैतिज कटा, ये नहीं गड़बड़ होता है, क्या हो गया, गलत हो गया। अगला हम देखते हैं, ये एक इस प्रकार से दिया गया है, कटा हुआ भाग फिर नीचे की तरफ, कटा हुआ भाग नीचे, ऊपर डॉट है, नीचे गोला। तो इसमें क्या है, सेम मैच करना है, हमको क्या करना, आकृति का मिलान करना। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको क्षैतिज कहते हैं, इसको लंबवत कहते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, आइए चलते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। अरे इसको मिटा ही देते हैं, ओके, क्योंकि नंबर भूल भी गया। हाँ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, नंबर तो ज्ञात नहीं कर रहे हैं कि कितना हो गया, इससे तो हमारा लेना देना तो है नहीं, क्योंकि हमको पढ़ना है। ठीक है,
चलिए, ये भी हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम इसको बॉक्स को भी खाली कर लिए, फिर हम अगला चलते हैं। अगला जो हमको फिगर दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है। 4 लाइन दी गई है, ठीक। और यहाँ जो है इस प्रकार से बिंदु दिया गया। ओके, कितने बिंदु दिए गए? तो 4 बिंदु दिए गए, ठीक। 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पे 4 बिंदु 4 लाइन। अब इसी तरह से हमको इस आकृति में खोजना है। तो इसमें कितने दिए गए हैं? 4 इसमें भी दिए गए हैं, ठीक। 1 2 3 4, ठीक। 4 दिए गए। फिर अगला देख लेते हैं। ठीक, फिर अगला हमें दिया गया है फिगर नंबर। अगला ठीक इस प्रकार से। फिर अगला जो दिया गया है यहाँ इस प्रकार, ठीक। अब आप मैच करेंगे कि कौन सा उत्तर मैच कर रहा है, यानी मैच यानी मिलान कर रहा है, मतलब मिल रहा है कौन सा। तो हम देखते हैं, पहला देखते हैं, अपने क्वेश्चन से इसको मिलाते हैं। यहाँ से मिलाते हैं, इसमें देखते हैं तो क्या हमारी 4 लाइन है, 4 लाइन। और डॉट हमारे जो बिंदु दिए गए हैं इस तरह से देखें, क्या इसमें मैच कर रहा है? सर इसमें तो 3 है, इसमें 4 है, तो इसमें तो मैच किया ही नहीं। अगला देखते हैं हम सर, तो सर इसका तो 4 है और ये दो भी 4 है। अब जैसे इसमें दिया गया वैसे इसमें भी, यानी ये वाला सही हो जाएगा। सर अगले में हमको 3 दिया, हमको चाहिए था 4 लाइन और बिंदु 3 भी है, इसमें 4 बिंदु है, ये क्या गलत हो जाएगा? सर हमको देखिए इसमें तो 3 लाइन है और बिंदु ज़्यादा दिख रहे हैं लेकिन लाइन कम है, ये क्या हो जाए? गलत हो जाए। तो हमारा उत्तर जो है बी वाला सही है, ठीक। आइए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आइए हम अगला चलते हैं। ठीक है, ओके। आइए, अब हमको एक फिगर दिया गया है कि इस प्रकार से दिया गया है, ठीक। इस प्रकार से फिगर दिया गया है और इसमें जो है इस प्रकार, ठीक। और फिर अगला जो फिगर है ये ऐसे ऐसे, ठीक। फिर अगला जो फिगर हमको दिया गया है वो
ए एस। फिर अगला जो फिगर दिया गया है ए, अब हम आप लोगों से कहते हैं मैच कराइए इसको। तो हमने इसमें कुछ आप लोगों को बताया था, इसके पहले वाले चैप्टर पढ़ाते वक्त हमने बताया था कि एक दक्षिणावर्त होता है, एक वामावर्त होता है, एक क्लॉकवाइज कहते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं। दक्षिणावर्त किसे कहते हैं? जो घड़ी की दिशा में, जो हमारी घड़ी वाली घड़ी में जो सुइयाँ लगी होती है उस वाली घड़ी में जब वो सुई दिशा में चलती है तो उसे क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त कहते हैं। और उसी के जो हम उल्टा कर देते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी उसे क्या कहते हैं? वामावर्त। ओके, आप देख सकते हैं। तो ये देखते हैं कि सर ये हमको फिगर दिया गया है वो किधर चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी यहाँ हम अगर बात करें ये हमारा घड़ी है, क्या है? घड़ी है 12 6 3 9। तो इसमें से जो भी घड़ियाँ चलेंगी ऐसे ही चलेंगी इस दिशा में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में है। तो ये देखते हैं हमारा क्लॉकवाइज है, यानी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। और क्या ये जहाँ ये जैसे रुका है जिधर जितनी दूरी पर, क्या इसमें भी मैच कर रहा? हाँ, मैच कर रहा है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन क्या हमारी तीर इसके से मैच कर रही है? नहीं मैच कर रही है। इसकी तीर एक यहाँ घूम करके आनी चाहिए थी लेकिन आई नहीं है, तो फिगर इससे मैच नहीं कर रहा। ये वाला भी देखिए, ये वाले घूमा है लेकिन ये ज़्यादा घूम गया है और हमारा चित्र जो है कैसा है? यहाँ होना चाहिए, यहाँ आएगा तो ज़्यादा घूम जाएगा, इस वजह से हमारा गलत। इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा सही बी वाला। ओके, प्रिय विद्यार्थियों आप देख सकते हैं। ठीक, आइए इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब एक हमको फिगर दिया गया है। ये कैसा फिगर है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज दिया गया है और इसमें से ये वाला भाग कैसा है? काला है। कैसा है? काला है। ठीक, ये भाग कैसा है? काला। फिर हमको अगला चित्र जो दिया गया है वो इस प्रकार से दिया।
इस प्रकार से दिया गया है। ठीक, ये देख सकते हैं आप सब, इस प्रकार से दिया गया। फिर अगला जो फिगर दिया गया है वो इस प्रकार से, कैसे, ऐसे और फिर ऐसे, इसको ऐसे कर दिया है। ठीक, फिर अगला जो फिगर हमको दिया गया है वो फिगर ऐसे दिए, कैसे दिए गए, इस यहाँ कहे तो ये वाला जो फिगर है ठीक। फिर अगला जो दिया गया है हमको इस प्रकार, आप अपनी कॉपी पर भी बना सकते हैं, बनाते रहिए। ठीक, बहुत मेहनत लगी साथियों, आप इसको देखिए अच्छे से कि कौन सा हो सकता है सही। बहुत परिश्रम करना पड़ा बनाने में और टाइम भी लगा, लेकिन बना। तो आप हम मैच कराते हैं, आइए इसको देखते हैं और इसको देखते हैं। क्या जो बॉक्स है इधर इस वाले शीर्ष से, इस वाला से सफ़ेद है, इस वाला से, तो जो हमको मैच कराना था इसमें बिल्कुल विपरीत बना है। जो हमारा काला होना चाहिए इसमें खाली है, और इसमें जो खाली होना चाहिए वो काला है।
एक दूसरे के एकदम विपरीत है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इससे में मैच कराते हैं तो हमारा इसमें जो काला होना चाहिए, ये भाग काला है, ये भाग दोनों खाली होने चाहिए, खाली है, ये वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो अगला कोई अगर से मैच कराते हैं तो ये देखते हैं हमारा तो इससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई लग ही नहीं रहा कि एक हो सकते हैं, ऐसा तो देख ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दोनों साइड में भरा हुआ है, दोनों साइड में खाली है, ये गलत हो जाएगा। ये उल्टा है, इसका विपरीत है, इससे तो मैच ही नहीं कर। तो प्लीज साथी इसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं अगले फिगर में। अगला फिगर है, इसको देख लीजिए अच्छे से, मिला लेते हैं। ठीक, इसको मिटाने के बाद एक फिगर आता है आपके समझ, ये ऐसे। ठीक, और यहाँ बिंदु दिया है। ओके, फिर यहाँ ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक, यहाँ एक बिंदु दिया। ठीक, एक ऐसे। ठीक, फिर एक ऐसे दिया गया और ऐसे। ठीक, फिर अगला देखते हैं, ऐसे दिया गया, ऐसे। ठीक, और बिंदु इसमें यहाँ दिया। अब हम मैच कराते हैं कि भाई कौन सा हमारा मैच कर। लगभग हमने देखा तो सभी में इसी प्रकार से फिगर बना हुआ है, इस तरह से, ऊपर की तरह से दो तीर। देखिए सब में फर्क किस में आता है, इस बिंदु का। तो हम अपनी नज़रों को मिलाएंगे, एक साथ चारों को देखेंगे, फिर एक एक करके देखेंगे आगे क्या डिफरेंस आता है। तो इसमें मैच तो कर रहा है ये वाला सही हो जाएगा। इसमें तो बिंदु है ही नहीं, इसमें बिंदु बीच में होने से इसमें बाहर दे दिया है, और फिर नीचे की तरफ ये भी तो हम इसको देख लेते हैं हम सब कि हम अपने आकृति को, अपने चित्र को हम मिला लिए हैं। ठीक, अब हम एक फिगर अगला बनाते हैं। ठीक, ये जो फिगर है वो फिगर को देखते हैं हम। ओके, आइए हमको एक फिगर दिया गया है इस प्रकार। सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर वृत्त है, और एक इस प्रकार से दिया गया है। ओके, ठीक,
इस प्रकार से और एक फिगर इस प्रकार से है और ऐसे दिया गया। तो हम मैच कराते हैं, देखते हैं कि आखिर इससे मैच कौन सा कर रहा है, आकृति का मिलान कौन कर रहा है, कौन हमारा उत्तर होगा और हम उसे छांट के निकालेंगे। ओके, तो देख लेते हैं हम सब इस वाले फिगर में कि एक त्रिभुज बना है ऊपर की तरफ नोकने के लिए ऐसा बना है कि वो त्रिभुज का जो शीर्ष भाग है कुछ भाग अंदर है, ये भी तो अंदर है, लेकिन तो हमारा वृत्त जो है नीचे की तरफ, ये ऊपर है, तो ये हो जाएगा गलत। इसको मैच कराते हैं, इसको मैच ही कर रहा है, ये हो जाएगा सही। और ये देखिए हमारा त्रिभुज बना है, लेकिन ये वृत्त जो है दूसरी साइड निकला है, बाएं तरफ निकला है और इसमें दाएं तरफ निकला, इस वजह से ये सब दोनों गलत। हमारा उत्तर ये सही हो जाएगा। आप मैच करा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के उस पर मेरा नंबर दिया गया है, जो कि व्हाट्सअप नंबर है। आप अगर कोई अभ्यास पाठ पढ़ रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो उसको फ़ोटो खींचिए, हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी होगी, ज्ञानवर्धक होगी और आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप आज से लेना चाहेंगे विदा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए। जय हिंद, जय भारत।